मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ की 43वीं गाथा, जिसमें आचार्य भगवान फरमाते हैं कि ज्ञान स्वभाव और आत्मा उन दोनों की अभिन्नता है। द्रव्य से भी वे एक अस्तित्व से रचित हैं और क्षेत्र नाम प्रदेश भी उनके भिन्न नहीं हैं, तथा काल भी स्वकाल भी एक ही है और उनका स्वभाव भी एक ही है। इसलिए ज्ञान के द्वारा ज्ञायक भगवान को आत्मा को जाना जा सकता है और पुण्य पाप आदि के भाव उनकी सत्ता भी न्यारी, उनका क्षेत्र भी न्यारा, उनका काल भी न्यारा और उनका भाव भी न्यारा ही है। ये चर्चा इसमें बहुत गंभीरता से आचार्य परमात्मा ने कही, टीकाकार ने और गुरुदेव श्री ने, टीकाकार आचार्य और गुरुदेव श्री दोनों ने यहाँ इसका बहुत गंभीर स्पष्टीकरण अपने सामने है। हाँ, वो सामने रखते हैं, यानी कहीं भी कोई भी चर्चा हो उसमें से अध्यात्म यानी दृष्टि का विषय कैसे प्राप्त हो, इसको अपने सामने बिल्कुल स्पष्टपने सामने आती है बात। 301 पेज है, कल अपन जहाँ पढ़ रहे थे उसके 2 पेज बाद। हाँ, फर्क है। श्रीमद् में आता है ना, श्रीमद् की बात कही। देखो, श्रीमद् में आया 16 वर्ष की उम्र में श्रीमद् ने लिखा है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। 234 मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, यानी मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, वह स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा यहाँ चलती है ना। स्वरूप कहो कि स्वभाव कहो, तो मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। 16 वर्ष की उम्र में श्रीमद् पुकार करते हैं। लो, समझ में आया। मैं कौन हूँ कि मैं आत्मा हूँ। कहाँ से आया तो हूँ, उसे होना क्या होता है, हुई तो हूँ, उसे होना क्या होगा। आया ना, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। अब होना कुछ नहीं है ही, वो तो है ही अनादि से। और मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, प्रश्नवाचक। ये अपने को विचार के लिए ये बिंदु है। मैं कौन हूँ कि मैं जीव द्रव्य आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूपी पदार्थ हूँ। मेरा स्वरूप क्या कि ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप है तो पुण्य पाप स्वरूप नहीं है, शरीर स्वरूप में नहीं हूँ। ये कहा। देखो, वास्तविक स्वरूप क्या है कि पुण्य और पाप
और शरीर वरीर वह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। ज्ञान और आनंद वह मेरा वास्तविक स्वरूप है। गजब बात है भाई, मूल बात है ये। इसी को आगे और स्पष्ट करते हैं। 304 पेज आ गया, वहाँ से करीब 3-4 पेज आगे देखो। भगवान अस्तित्व आत्मा का, उसका ज्ञान दर्शन का, ज्ञान का भाव। 236 पेज है गुजराती। भगवान अस्तित्व आत्मा का, उसका ज्ञान दर्शन का, ज्ञान का भाव, इन दोनों का स्वभाव एक होने से दोनों के भाव एक हैं। इससे ज़्यादा सरल, सुबह भी बहुत चर्चा चली अपनी उपयोग लक्षण की बात पर, वही बात यहाँ चलती है। वहाँ भी यही कहा कि उपयोग लक्षण ध्रुव रीति से इस आत्मा में रहा हुआ है। आत्मा वस्तु, उसका लक्षण उपयोग, जानना देखना। कौन सा? त्रिकाल, ध्रुव। त्रिकाल रहा हुआ, ध्रुव रहा हुआ, तो उस लक्षण को वो दिखे कहाँ कि वर्तते हुए उपयोग में, जानने की पर्याय में जानने का स्वभाव लक्ष्य होता है। ये आई थी ना चर्चा। और यही देखो यहाँ पर उसी को पकड़ना है कि ज्ञान दर्शन का यानी उपयोग का, उसे ज्ञान मुख्य लिया। ज्ञान का भाव इन दोनों का, आत्मा सत्स्वरूप वस्तु और ज्ञान उसका स्वभाव सत्व, सत का सत्व, सत्स्वरूप आत्मा और उसका सत्व ज्ञान, जानना। तो इन दोनों का स्वभाव एक होने से दोनों के भाव एक हैं, दोनों के भाव में अंतर नहीं। तो ज्ञान स्वभाव जैसे ही जिस पर्याय ने पकड़ा तो पकड़ में ज्ञायक आता है। लक्षण से लक्षण नहीं पकड़ा होता, लक्षण के द्वारा लक्षण ज्ञात होते ही लक्ष्य रूप वस्तु ज्ञात होती है। तो कहा क्यों कि वे दोनों का भाव एक है। आत्मा का भिन्न हो भाव और ज्ञान का भाव भिन्न हो, ऐसा नहीं है। ये गुण की बात चलती है। ज्ञान गुण, उसका भाव, और आत्मा वस्तु गुणी, उसका भाव स्वभाव एक है। ऐसा जो निर्णय करे उसे पर्याय में धर्म होता है। ले, धर्म की प्रगटता, धर्म की प्राप्ति, धर्म की उपलब्धि होती है पर्याय में। धर्मी ये आत्मा, ज्ञान उसका धारण करके रखा हुआ भाव, ऐसे धारण करके रखा हुआ जो भाव ज्ञान, और आत्मा उस ज्ञान भाव को धरने वाली वस्तु, दोनों का एक ही भाव है। एक ही भाव होने से जो ज्ञान भाव को पकड़ा, ज्ञान भाव को जैसे ही लक्षित किया तो पर्याय में धर्म होता है। यानी कैसे करके धर्म की प्राप्ति होगी, इसमें आ गई बात। धर्म की प्राप्ति कैसे करके होगी कि अपने ज्ञान भाव को लक्ष्य में लेते ही आत्मा लक्षित होता है और परिणति में धर्म की प्राप्ति। दोबारा देखो, ये गुण की यानी पहले यहाँ से लेना, आत्मा का भाव भिन्न और ज्ञान का भाव भिन्न, ऐसा नहीं है। ये गुण की बात चलती है। तो गुण और गुणी एक ही भाव स्वरूप हैं। इसलिए ये जो ये निर्णय करे कि गुण और गुणी एक भाव स्वरूप हैं, पुण्य और पाप मेरे भाव स्वरूप नहीं, मैं उस भाव रूप नहीं, है ना, ये नास्ति कहिए। तो अस्ति माने ज्ञान स्वरूपी मैं हूँ, ऐसा जो निर्णय करे उसे पर्याय में धर्म होता है। गजब बात भाई। हाँ, पर्याय ही कार्य जितना होता है वो पर्याय में होता है।
पर्याय के लिए होता है। गुण तो ध्रुव रूप से अपने भाव स्वभाव से विराजमान है और गुणी के आधार से वो गुण रहा हुआ है। गुणी के आधार है ना, अगली गाथा आएगी 44, वो भी बहुत गंभीर गाथा है। गुणी के आधार से गुण है, तो गुण कैसा कि जानना देखना रूप मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन, तो ज्ञान मुख्य लिया, तो जानना मेरा स्वभाव और वो जानने के स्वभाव वह तो ऐसे का ऐसा तीनों काल ध्रुव रूप, और उसको किसके आधार से कि वो आत्मा वस्तु के आधार से। तो आत्मा वस्तु और उसका स्वभाव ज्ञान स्वभाव वे दोनों का एक ही भाव है। चतुष्टय घटाते हैं ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, एक ही भाव है। जिसने इस भाव को स्वीकार किया, किसने के पर्याय ने, जिस पर्याय ने ये भाव स्वीकार किया कि गुण और गुणी एक भाव रूप है, वो पर्याय धर्म रूप परिणमित हो गई। यही धर्म है। अनादि से अधर्म चला आया था पर्याय में। कैसा अधर्म कि पुण्य पाप रूपी भाव, शुभ अशुभ भाव जो मेरा स्वभाव ही नहीं, उसको पर्याय में पर्याय ने आप रूप करके माना था। ये भूल कहाँ थी कि पर्याय में। तो भूल किसकी मिटी कि पर्याय की। किसने मिटाई कि पर्याय ने। कैसे करके कि पुण्य पाप रूप भाव वो मैं नहीं, अपितु ज्ञान भाव स्वरूप जो भाव है वह मेरा स्वभाव है। ऐसा जिस पर्याय ने निर्णय किया वो पर्याय धर्म रूप परिणमित हो गई। कार्य तो पर्याय में ही होता है, लेकिन पर्याय के आश्रय से नहीं होता है। पर्याय में जो पर्यायों से भिन्न एक रूपता का जो स्वरूप है उसको लक्ष्य में लेने से, उसका आलम्बन लेने से कार्य होता है। कार्य नाम अपना प्रयोजन। राग ही होगा। गजब बात भाई, दोनों का कौन दो, गुण और गुणी, आत्मा और उसका ज्ञान, दोनों का एक स्वभाव होने से दोनों को एक भावपना है। परंतु ऐसा कहने में आता होने पर भी क्या कहते हैं कि एक रूप भाव ज्ञान और आत्मा का एक रूप, और अभिन्न क्षेत्र से अभिन्न द्रव्य, अभिन्न काल और अभिन्न भाव, ज्ञान और आत्मा, द्रव्य पने एक, ज्ञान और आत्मा, क्षेत्र पने एक, ज्ञान और आत्मा, काल पने एक, ज्ञान और आत्मा, भाव पने एक। ऐसा कहा जाने पर भी अब बात आगे बढ़ी। ज्ञान द्रव्य से, ज्ञान और आत्मा दोनों द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से एक ही है। ऐसा कहने पर भी एक आत्मा में आभिनिबोधिक मति आदि अनेक ज्ञान विरोध नहीं पाते। ये यहाँ पहुँचनी है बात। जो पीछे की गाथा 41-42 जिसमें ज्ञानोपयोग के भेद पर्याय रूपता से जो ज्ञान में प्रकार पढ़ते हैं और दर्शन में जो प्रकार पढ़ते हैं, वे प्रकार 8 और 4 12 प्रकार की चर्चा आई। 41 गाथा 42 गाथा, वे 12 प्रकार की जो पर्यायों में पढ़ते हुए विविध प्रकार के भाव हैं, विविध भाव हैं, उनके वे विविधताएं विरोध को प्राप्त नहीं है। क्योंकि आत्मा वस्तु एक, द्रव्य और उसका ज्ञान स्वभाव, वह दोनों आत्मा और ज्ञान स्वभाव द्रव्य से वही, क्षेत्र से वही, काल से वही, स्वभाव से वही। ऐसा होने पर भी उस ज्ञान की प्रकटता रूप जो अनेक प्रकार की पर्याय हैं,
वे विरोध को प्राप्त नहीं होती, वे आत्मा के ही ज्ञान स्वभाव के भाव है। ज्ञान एक गुण और भाव एक, और आत्मा का भाव और ज्ञान गुण का भाव एक, तथापि उसकी पर्याय कैसी के भिन्न भिन्न, विविध विविध, कैसी के मति, श्रुत, अवधि आदि होती है ना, तो वो कोई विरोध नहीं आता है, वो तो पर्याय में पड़ता हुआ भेद है, क्योंकि पर्याय तो स्वभाव से ही भेद रूप होती है। पर्याय का तो स्वभाव ही भेद रूपता का है, और वस्तु है वो अभेद है, और गुण भी उससे अभेद रहा हुआ है। गुण अलग अलग गुण देखोगे तो वे भेद रूप हैं, लेकिन गुण अपनी वस्तु से अभेद रूप है। तो वस्तु अभेद, उसका गुण उससे अभेद, और उसकी पर्यायों में पड़ते हुए भेद, सो वे विरोध को प्राप्त नहीं होते। वो तो पर्याय में भेद है, वह तो ज्ञान का स्वरूप ही है। विश्व को जानना और विश्व शब्द से स्वयं पर को जानना, ये तो उसकी पर्याय का धर्म है। ये पर्याय में जानने का कार्य होए, ऐसी मेरी स्वभाव की सामर्थ्य का भाव है। पूरे जगत को जाने एक समय में, और कैसे करके जाने कि स्वयं पर करके जाने। ज्ञान की परिभाषा आती है 124 नंबर गाथा प्रवचन सार। अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। अर्थ विकल्प, अर्थ नाम विश्व, अर्थ नाम पदार्थ, पदार्थ माने विश्व। तो विश्व को कैसे करके कि विकल्प नाम भाग करके, कैसा विभाग करके कि स्वयं पर का विभाग करके, स्वयं पर का विभाग करके जानना, ये मेरे त्रैकालिक ज्ञान स्वभाव का ऐसा स्वरूप ही है कि वो जानने का कार्य रूप परिणमे, ऐसा मेरा ज्ञान स्वभाव है। स्वयं पर के विभाग पूर्वक ही परिणमे, ऐसा मेरा ज्ञान स्वभाव, और वह ज्ञान स्वभाव और मैं अभेद हूं। इससे ज्यादा स्पष्टता क्या होगी बोलो। तो मति ज्ञान की पर्याय है वो कि पर्याय है, उस पर्याय में पड़ते हुए भेदों को मत देखो। वो पर्याय जिसकी सामर्थ्य का प्रकटपना है, वो सामर्थ्य और सामर्थ्यवान वो मैं हूं। मति ज्ञान की पर्याय है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। अपन अभी खेद करते बैठे कि अभी तो हमको मति शुद्ध ज्ञान ही है। अरे ज्ञान है कि नहीं? हाँ, ओ मति शुद्ध ज्ञान स्वयं पर विभाग के कार्यक्रम द्वारा प्रवर्तित है, लेकिन उसमें कोई वस्तु से नहीं उपजा है। वो उपजा तो मेरी ज्ञान सामर्थ्य से है। तो मेरी ज्ञान सामर्थ्य और उस सामर्थ्य का सामर्थ्यवान में ये अभेद पने रहा हुआ है। इसलिए वो मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय पर से भी मैं ही प्रसिद्ध होता हूं, पर्याय नहीं। अब तक जो हमने भूल की, वस्तु तो ऐसी रही है तीनों काल, अनादिकाल से। ये जानने की सामर्थ्य का पुंज आत्मा, और जानने की सामर्थ्य का इसका ज्ञान स्वभाव, ये अनादिकाल से ऐसे का ऐसा रहा है, और प्रत्येक समय की ज्ञान की अवस्था में जानने का कार्य होता आया है। अब हमने क्या किया कि पर्याय में जो जानना हो रहा है, उस जानने के कार्य में जो जानने में आता है उसको लक्ष्य में लिया, और जो जानने वाला है उसको लक्ष्य में ना लिया। ये भूल हुई। इस भूल के कारण उस पर्याय में वेदन में आते हुए पुण्य पाप को अपना स्वरूप मान लिया।
स्वपर प्रकाशक, ज्ञान का तो स्वभाव है स्वपर प्रकाशक। स्वपर प्रकाशक पने ही परिणमती है, कोई अवस्था हो। हाँ, वहाँ दरअसल पर में विभाग क्यों किया? क्योंकि वहाँ जो पर्याय का विशेष भाव है, क्योंकि पर्याय विशेष पने उपस्थिति है ना, तो उसके विशेषता में रुक गए। पर्याय का विशेष पना लक्ष्य में लिया और विशेष पने में तो गेयों की प्रसिद्धि हुई। तो गेयों की प्रसिद्धि में या के पुण्य पाप के वेदन में फंस गए। और ये जो जानने का कार्य अनादि से चला आया है, होता आया है, वो ज्ञान सामर्थ्य का परिणाम है। और उस सामर्थ्य से अभेद रहा सामर्थ्यवान मैं ज्ञायक तत्व हूँ, ये बात को भूल गए। अब क्या किया कि अब उपदेश पाकर के हमने उस जानने की पर्याय में पर्याय के द्वारा होते हुए भेदों को गौण करके पर्याय में जो सामर्थ्य का प्रकटपना है, उस सामर्थ्य को अपना स्वरूप जानकर उस सामर्थ्यवान मैं हूँ ऐसा स्वीकार किया, तो परिणति में अधर्म मिटकर धर्म की प्राप्ति। ले यही के यही मामला पूरा का पूरा सुलझ जाएगा। बस इतने में ही, कहीं दूर नहीं जाना है। सुबह भी यही की यही बात थी और अभी भी वही की वही बात है। सुबह जो उपयोग लक्षण की बात आई थी ना, उपयोग लक्षण ध्रुव है और उपयोग जानने की पर्याय है। तो जानने की पर्याय में जो लक्ष्य किसको करना, जानने में आते हुए, वेदने में आते हुए भाव को नहीं, क्योंकि वे पर्याय के विशेष को लक्ष्य करने से वे ही प्रसिद्ध होते हैं। पर पर्याय में जो विशेष पने को गौण करो तो हर पर्याय में सामान्य रूप से जानन रूपता का, सामर्थ्य का भाव अपनी सदृशता एक रूपता से प्रवर्तमान है। विद्यमान ही नहीं, प्रवर्तमान है। कैसा प्रवर्तमान है कि जानन सामान्य जानन विशेष, जानन सामान्य जानन विशेष, जानन सामान्य जानन विशेष। अब विशेष को देखोगे तो ज्ञेय रूप भाव अपने लक्ष्य में आते हैं, वे प्रसिद्ध होते हैं। और पर्याय को उसी समय गौण करो। पर्याय में पर्याय जब पर्याय को गौण करे तो ये चैतन्य भगवान वहाँ पर सामान्य रीति से रहा हुआ प्रतीति में आ जाता है, वेदन में आ जाता है। तो कहने में आया है पर्याय पर्यायपना छोड़ दे तो गौणपना तो। अब गौणपना मतलब पर्याय ने पर्याय में होते विशेषों को न देखा, उसका लक्ष्य छोड़ दिया, उसको देखा ही नहीं। तो पहले देखना रोक दें बाहर का कि नहीं नहीं भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, वो घोड़े को पानी पिलाने ले गया कुएं पे, तो वहाँ वो रेंट चलती थी। तो उसने कहा ये रेंट की आवाज़ के कारण मेरा घोड़ा पानी नहीं पीता है, तो पिए कि ना पिए, रेंट तो चलेगी, नहीं चलेगी तो पानी कहाँ से आएगा, फिर कैसे पिएगा पानी। तो वो रेंट तो चलेगी चलेगी। अब पीना है तो चलती रेहट में ही रेहट की आवाज़ को छोड़ो, पानी को लक्ष्य में लो और प्यास बुझाओ। ऐसे ही ये जानने देखने का वर्तता हुआ उपयोग या जानने की जो परिणाम परिणति है, उस परिणति में कुछ ना कुछ तो विषय बन रहा है और उसके विषय बनते हुए रागादि भाव भी वेदन में आ ही रहे हैं। उस समय ही जो तुमने उस पर से लक्ष्य छोड़ा तो अगली परिणति में राग उत्पन्न नहीं होता, अपितु आनंद उत्पन्न होता है, जो इस भगवान आत्मा के स्वरूप की पर्याय में प्रकटता, उसकी निर्मलता का द्योतक है।
वहाँ जा कर के ये श्रद्धा प्रतीति कर दी है कि मैं तो एक रूप ज्ञानानंद स्वरूप हूँ। है वो दृष्टि, बस वो आता नहीं है 17वीं गाथा। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। तो अनुभव में आ ही रहा है तो हमें वेदन में क्यों नहीं आता कि तुम पुण्य पाप को वेदते हुए उसी में मग्न हो रहे हो। वहाँ पर अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अपने ज्ञान सामर्थ्य से, अपनी एक रूपता से, अपने ध्रुवपने से प्रत्येक पर्याय प्रति पर्याय में हाजिर है। तो लक्ष्य कहाँ है कि लक्ष्य पर्याय पर है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। पर्याय पर लक्ष्य माने पर्याय में वर्तते जो विशेष है उस पर लक्ष्य है। पर्याय में रहा सामान्य को देखो तो पर्याय का लक्ष्य छूट करके द्रव्य स्वभाव लक्ष्य हो जाता है। सुबह भी यही बात थी और अभी भी यही कीजिए। ये तो उसकी पर्याय का धर्म है। धर्म है माने वो पर्याय का इसी प्रकार का परिणमने का स्वभाव है। स्वयं पर के विभाग पूर्वक जानने का धर्म है। विश्व को जाने, संपूर्ण को विश्व को जाने के अभी अल्प विकास में कुछ को जाने, पर वो जानना तो उसका धर्म है, वो कैसे चला जाएगा। पर जानने वाले को जानना है, जो जानने में आ रहा है उसे नहीं जानना। ये आता ना वो छुल्लक, कौन से धर्मदास जी छुल्लक का, जानने वाले को जान, देखने वाले को देख। अंधा बोला उनको, क्यों ये आत्मा प्राप्त नहीं होता। तो एक ही जवाब दिया उनके गुरु ने, जानने वाले को जान, देखने वाले को देख। फिर तो उन्होंने ही लिखा। फिर तो ऐसा लगता था कि जैसे कुत्ते के कान में कीड़ा चला गया हो तो वो जिस प्रकार बेचैन रहता है, उस प्रकार उस जानने वाले को जानने के लिए की जिज्ञासा धगस ऐसी तीव्रता को प्राप्त हो गई। हाँ, ये बात में रस लगता है, सरस लगती है, कैसे प्राप्त होता है। कई बार उलाहना देते हैं ना, तो उलाहना देना भी आचार्यों का कार्यकारी। और कभी कभी पुकार करते हैं भगवान आत्मा, हे ज्ञायक, हे भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमेश्वर। गुरुदेव कहते हैं अनंत करना है, उलाहना देते हैं तब भी अनंत। हाँ, उसमें मर जाए। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था गुरुदेव ने, होने का भाव। हाँ, इसमें लिया है। बहुत पहले। हाँ, कोई क्या बता रहा है, बोलो डॉक्टर साहब, होने का भाव क्या है। दोनों सभी पता है, सब तो इतना पता भी नहीं करते। आप बाजार में जाएंगे तब कुछ तो बताएंगे। इसमें गुरुदेव ने दिया है सोने का भाव क्या है। तो कोई बोला 165 रुपये तोला, उस समय इतना ही होगा। तो कहा ये भाव नहीं है सोने का। सोने का भाव तो चिकनापना, पीलापना, भारीपना, ये भाव है सोने का। उन्होंने बढ़िया बताया कि पहले 25 रुपये तोला सोना था, तब फीका था क्या पीला सोना, और अब 200 रुपये हो गया तो उसकी चमक बढ़ गई क्या। तो उसका भाव ही वो नहीं है, भाव है नहीं। देखो अब अपना प्रवचन नंबर आ गया 46, 23/1/1970 का प्रवचन है। इसमें एक चर्चा तो आ गई विश्व रूपता की, कि आत्मा और ज्ञान अभिन्न है, अभेद हैं, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। ऐसा होने पर भी उसमें मत, श्रुत, अवधि, मन पर्याय आदि के जो पर्यायों में प्रकार पड़ते हैं, उन प्रकारों से इनकी एक रूपता पर कोई बाधा नहीं आती। इसलिए
एक रूप स्वरूप आत्मा को विश्व रूप कहना भी निर्बाध है, निर्दोष है। एक बात तो ये आ गई। अब दूसरी बात कहते हैं कि फिर उसके अगला प्रवचन है, उसके नीचे 2 पैरे के बाद तीसरा। हाँ, यहाँ से ले लो। इसलिए जिसे आत्मा का हित करना हो उसे तो इस ज्ञान स्वभावी आत्मा पर एकाग्र करना, जिससे उसे आत्मा के स्वभाव की शक्ति जो है वह पर्याय में प्रकट हो। सम्यक दर्शन, ज्ञान आदि शांति, ये क्या है? ये आत्मा की शक्ति के भाव है। वे कहाँ प्रकट हों? कि पर्याय में। कैसे? कि इस चैतन्य भगवान को एक के में एकाग्र होने से। पर्याय की एकाग्रता में विकल्पों की उत्पत्ति है, अशांति की उत्पत्ति है, दुख की उत्पत्ति है। और ये चैतन्य भगवान को पहचान कर इसमें एकाग्र हो तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति की उत्पत्ति है। कहाँ? पर्याय में। उसे यहाँ धर्म कहा जाता है। उसके अस्तित्व में ज्ञान है। ये आत्मा, इसकी सत्ता, सत्ता में इसका सत्व ज्ञान है। सत्ता का सत्व होता ना, नींबू का सत्व खट्टा, शक्कर का मीठा, नमक का खारा, आत्मा का ज्ञान। आत्मा के अस्तित्व में राग, पुण्य, दया, दान, विकल्प, ये उसके अस्तित्व में नहीं है। इस आत्मा की सत्ता में ही नहीं होते वे। पर्याय में भी नहीं है। तो पर्याय में जो रागादि भाव हैं वे रागादि की सत्ता में हैं, आत्मा की सत्ता में नहीं। ये कल बात तो बहुत आ गई। रागादि का कर्ता रागादि है। तो रागादि कहाँ होते हैं? कि रागादि रागादि में होते हैं, आत्मा की सत्ता में नहीं होते। तो ये तो आप उल्टी पढ़ाई पढ़ा रहे, उल्टी नहीं पढ़ा रहे। जो पढ़ के आए हो उसमें इसी डायरेक्शन में जाओगे तो स्वरूप की प्राप्ति होगी। आगम तो कहता है कि रागादि परिणाम ही आत्मा का कर्म है। 189 गाथा प्रवचन सार। तो वो तो तुम्हें आत्मा की स्थिति का, उसकी पर्याय का क्या भाव चलता है उसका ज्ञान कराया। और ये ज्ञान कराया कि रागादि परिणाम पुद्गल का कार्य नहीं है, जीव की परिणति में होता है। पुद्गल से नहीं होता, पुद्गल ने किया नहीं है, कर्म पुद्गलों ने। ये वहाँ सिद्ध किया। अब इतना जान लेने के बाद वहीं बैठे रहोगे तो आत्मा प्राप्त नहीं होएगा। अब आत्मा का स्वरूप क्या? श्रीमद् कहते थे ना, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। तो वो मेरा स्वरूप क्या रागादि है या कि मेरा स्वरूप ज्ञानानंद है? जब ये निर्णय किया तो रागादि मेरा स्वरूप नहीं है, तो रागादि मुझ में नहीं है। तो आपने पहले तो कहा रागादि जीव की परिणति में उत्पन्न होता है, कि हमने कहा, लेकिन स्वभाव से तो उत्पन्न नहीं होता ना, और पुद्गल के कराए होता नहीं, ये भी नक्की किया। तो रागादि कहाँ होता है? कि रागादि रागादि में होता है। रागादि का कर्ता कौन है? कि रागादि का कर्ता रागादि भाव है। ये निर्णय करने से रागादि से अत्यंत भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव की ओर स्वतः ही यह बुद्धि दौड़ती है, अन्यथा ये दौड़ेगी नहीं, ये चलेगी नहीं। आत्मा के अस्तित्व में, सत्ता में, होने पने में, आत्मा की मौजूदगी में, आत्मा की हयाती में राग, पुण्य, दया, दान, विकल्प उसकी सत्ता में ही नहीं है। तथा ये शरीर, वाणी, मन की जो क्रियाएं अथवा वस्तु वह भी आत्मा में नहीं है, यानी उनके निमित्त भी आत्मा में नहीं।
जिन्हें दो तरह से निमित्तों को जाना जाता है ना, राग आदि भाव के दो प्रकार निमित्त। एक तो कर्मोदय, और कर्मोदय के निमित्त से संयोग में रही पर द्रव्य आदि सामग्री। हाँ, दोनों प्रकार के आ गए। हाँ, वह भी आत्मा में नहीं, इसलिए जो आत्मा में है, लो अब ये निर्णय का आ गया ना, निर्णय का पॉइंट आ गया, बिंदु, कि जो आत्मा में है वह यहाँ अनन्य नाम एक रूप है। क्या है आत्मा में? ज्ञान, अरे ज्ञान से ही बना हुआ है ये आत्मा। रचित आया था शब्द, ज्ञान से ही, एक ही अस्तित्व से रचित। ऐसा यहाँ सिद्ध करना है कि ये आत्मा और ज्ञान द्रव्य से भी एक है, क्षेत्र से भी एक है, काल से भी वही है, और भाव से भी उसका एक ही वही भाव है। अब इसको विश्वरूप कहा तो एक तो कहा उसकी ज्ञानादि पर्यायों में पढ़ते हुए प्रकारों से, दूसरा यहाँ कहते हैं ये इसी में नीचे, फिर उसे उसके सहवर्ती और क्रमवर्ती पर्यायों से अनेक पना है ऐसा सिद्ध करेंगे। यानी जो ज्ञान स्वभाव की तरफ से द्रव्य से एक, क्षेत्र से एक, काल से एक, भाव से एक, ऐसा एक रूप होने पर भी वह अपने अनंत सहवर्ती गुणों और क्रमवर्ती पर्यायों से अनेक पना भी उस द्रव्य को है, ऐसा यहाँ सिद्ध करके आत्मा को विश्वरूप कहने में कोई विरोध नहीं। एक रूप आत्मा अपने गुण पर्यायों को धारण करके रखा होने से वह विश्वरूप कहा जाता है। देखो, अनेक पने को सिद्ध करने के इसमें दो प्रकार हैं। क्या कहा? ये वस्तु भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद का धाम भगवान, उस ज्ञान स्वभाव से आत्मा अभिन्न है, द्रव्य से क्षेत्र से भी अभिन्न है, काल से अभिन्न है, भाव से अभिन्न है। ऐसा होने पर भी उसके ज्ञान गुण की अवस्था के 5 प्रकार पड़ते हैं, ये विरोध को प्राप्त नहीं होते। पहले ऐसा लिया, अब कहेंगे कि हाँ, सहवर्ती और क्रमवर्ती, सहवर्ती गुण और क्रमवर्ती पर्यायों से इसके अनेक पना है, सो वह विरोध को प्राप्त नहीं होता। आगे देखते हैं अपन, 307 पेज आया यहाँ, यानी जहाँ पढ़ रहे हैं उसकी 3.5 लाइन 4 लाइन के बाद, कि मति ज्ञान आदि भेद तो ज्ञान का अभिनंदन करते हैं। ये बात गुरुदेव ने ली निर्जरा अधिकार 204 नंबर की गाथा से, कि मति ज्ञान आदि भेद तो ज्ञान का अभिनंदन करते हैं, निर्जरा अधिकार गाथा 204 में आता है। ऐसी सूक्ष्म बातें कहते हैं कि भाई तू आत्मा है और तेरी मूल शक्ति और स्वभाव तो ज्ञान है, वह ज्ञान उसकी वर्तमान अवस्था में ज्ञान और आत्मा एक रूप है। क्या गजब की बात है। देखो, हाँ, वस्तु है कि नहीं, तो वस्तु का कोई स्वभाव है कि नहीं, तो वस्तु का स्वभाव उसमें त्रिकाल ध्रुव रूप से बसा है कि नहीं, तो स्वभाव जो बसा हुआ है उसका कोई वर्तमान भाव है कि नहीं। देखना, बराबर देखना क्या कहना है यहाँ पर, कि आत्मा शक्ति स्वरूप शक्तिवान सामर्थ्यवान वस्तु है ना, तो वस्तु है तो उसका ज्ञान स्वभाव उसमें त्रिकाल और ध्रुवपने रहा है कि नहीं। यदि त्रिकाल ध्रुवपने नहीं रहा तो वस्तु कैसी?
वस्तु में उसका स्वभाव त्रिकाल ध्रुवपने वसा हुआ है, तब तो वो वस्तु हुई। तो मैं आत्मा, मेरा ज्ञान स्वभाव मुझ वस्तु के साथ त्रिकाल ध्रुव रूप से रहा है। एक पॉइंट। तो अब ये जो ज्ञान स्वभाव है, इसका कोई वर्तमान भाव है कि नहीं? ज्ञान स्वभाव है तो उसकी वर्तमान व्यक्तता होगी कि नहीं? होगी ही होगी। वर्तमान व्यक्तता नहीं हो तो ऐसा स्वभाव किस काम का? दोनों तरफ से पकड़ना बात को। स्वभाव यदि वस्तु में त्रिकाल और ध्रुव ना रहे तो वो वस्तु कैसे सिद्ध हो? क्योंकि वस्तु किसे कहते हैं? जिसमें उसका स्वभाव बसा हुआ हो, उसका नाम वस्तु। तो कैसे बसा हुआ हो कि सदा काल रहा हो और एक रूप रहा हो। ऐसा थोड़ी कि ज्ञान रहा, कुछ दिन ज्ञान रहा, फिर स्पर्श हो गया, राग हो गया, तो फिर उसको तो हम स्वभाव नहीं कहेंगे। तो आत्मा वस्तु है, मैं आत्मा एक वस्तु हूँ। उस वस्तु में इसका स्वभाव तीनों काल नाम सदा काल ध्रुव रूप से रहा है। ध्रुव नहीं मानोगे तो फिर ज्ञान पलट करके स्पर्श हो जाए, रस हो जाए, गंध हो जाए, राग हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो मैं आत्मा, मेरी मूल शक्ति स्वभाव वह ज्ञान है जो मुझ में सदा काल ध्रुव रूप रहा है। इतना निर्णय आता है कि नहीं ख्याल में? इतनी बात तो स्वीकार होती है कि नहीं? अब दूसरी बात, यदि वह स्वभाव है, उस स्वभाव को मैंने धारण किया है, तो वो जो स्वभाव है उसका कोई वर्तमान व्यक्त भाव है कि नहीं? यदि वर्तमान व्यक्तता नहीं तो काय का स्वभाव? सोना पीला चिकना भारी है तो पीलापना सोने का स्वभाव कहा। सदा काल सोना अपने पीलेपने के भाव से रहा हुआ है। अब वो पीलापना प्रकट ही ना होए पर्याय में, तो कौन उसे उस सोने का स्वभाव कहेगा? लॉजिक पकड़ो जरा, लॉजिक पकड़ो। पर्याय को उड़ा देने की जरूरत नहीं है, पर्याय को लक्ष्य में से उड़ाना है। सोने का स्वभाव पीला होता है, पीला होता है, पीला पीला दिखे ही नहीं पीला, तो उसकी वर्तमान व्यक्तता पीले पने हो, तब तो वो पीलापना उसका स्वभाव कहलाए। पॉइंट आया पकड़ में? ये 204 गाथा के माध्यम से बहुत गंभीर बात यहां पर रखी गई। देखो, तुम्हारी मूल शक्ति और स्वभाव क्या है? ज्ञान है। वो ज्ञान उसकी वर्तमान अवस्था में व्यक्त है। कहाँ व्यक्त होता है? स्वभाव की व्यक्तता कहाँ होती है? वर्तमान अवस्था में, दशा में, हालत में। तो वर्तमान अवस्था में वो जो प्रकट है स्वभाव, वो आत्मा से भिन्न होकर के प्रकट हुआ है कि आत्मा से अभिन्न रहकर प्रकट हुआ है। क्या गजब की बातें हैं, है ना? इससे ज्यादा स्पष्ट पता इस आत्मा का सच्ची कहते हैं गुरुदेव के सिवाय कोई अभी वर्तमान में बता नहीं सकता। बातें बहुत हो जाएंगी गुणों की, उनके भेदों की, उनके पर्याय। गुण में तो कोई भेद है नहीं, गुण तो अपने रूप है, पर उसके पर्याय में पढ़ते हुए अनेक प्रकार के प्रकार, उसमें यो निमित्त है, ये निमित्त है, ये निमित्त, सब चर्चा आ गई। पहले नहीं आई हो तो कहो, 41-42 का था। लेकिन वो चर्चा से
अपने को वो निमित्तों का वहाँ ज्ञान कराकर पर्यायों का प्रकार बता दिया है। अब ये कहते हैं कि जो पर्यायों के अनेक प्रकार से जो व्यक्तता के भाव प्रकट होते हैं, उन प्रकटताओं के भाव में स्वभाव प्रकट है कि नहीं? स्वभाव प्रकट नहीं है यदि उस पर्याय में, तो वो पर्याय कैसी? क्योंकि पर्याय किसे कहते हैं कि स्वभाव की व्यक्तता के भाव को पर्याय कहते हैं। ज्ञान की पर्याय कौन? कि ज्ञान स्वभाव की व्यक्तता का नाम ज्ञान की पर्याय है। अब हम पूछते हैं कि वो जो ज्ञान की पर्याय वर्तमान जो कुछ भी प्रकट है उसमें ज्ञान स्वभाव व्यक्त है, सो वो ज्ञान स्वभाव आत्मा से भिन्नपने प्रकट है कि आत्मा से अभिन्नपने प्रकट है? तो उस ज्ञान स्वभाव को उस जानने की वर्तमान व्यक्त रूप प्रकट पर्याय में तुम यदि जानने के स्वभाव को लक्ष्य में लोगे तो आत्मा लक्ष्य में आएगी कि नहीं आएगी? क्यों, कैसे आएगी? अरे वो अभिन्न है कि नहीं है? ये समझो, कल भी दोपहर को जो चर्चा चली अपनी स्वाध्याय में वो भी इसी लाइन की बात है, और आज सुबह चली परमात्म प्रकाश में वो भी यही वाली बात है, और आज अब ये निर्जरा अधिकार की 204 से बात आई, ये भी वही बात है। ये तो उंगली पकड़ करके आपको आत्मा दिला रहे हैं, जैसे बच्चा कहे मेले में कि पापा मुझे खिलौना दिलाओ, तो वे कहते हैं मेरी उंगली पकड़ के चल, मैं तुझे खिलौना दिलाता हूं, तेरा इच्छित खिलौना दिलाता हूं। यहाँ ये हमारे धर्म पिता गुरुदेव श्री आचार्यों के द्वारा उकेली गई इस मेले में, इस तत्व ज्ञान के मेले में हमको लेके चल रहे हैं उंगली पकड़ के कि आओ तुम्हें आत्मा दिलाते हैं। कैसे मिलेगा? कि आओ हमारी उंगली पकड़ लो, हम तुम्हें दिला देंगे। ऐसे करके बात करी, देखो तो भाई तू आत्मा है और तेरी मूल शक्ति और स्वभाव तो ज्ञान है। इतनी बात तो अपन कर ही चुके, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से सब बातें आ चुकी ना। इतना तो यहाँ तक तो निर्णय अपना ये बौद्धिक रूप से पहुँचा के नहीं पहुँचा। तो अब कहते हैं कि जो बौद्धिक रूप से जिस निर्णय पर तुम पहुँचे हो वहीं से तुमको हम फटाफट आत्मा दिलाते हैं। देखो वह जो शक्ति और स्वभाव, इसका मूल, आत्मा का मूल शक्ति, आत्मा का मूल स्वभाव ज्ञान है, तो वो ज्ञान उसकी वर्तमान अवस्था में प्रकट है, व्यक्त है। तो वहाँ पर जो व्यक्त है ज्ञान, वो ज्ञान व्यक्त जो है वो आत्मा और ज्ञान अभिन्न पने एक रूपता से व्यक्त है। तो पर्याय में जो तुम ज्ञान को लक्ष्य में लोगे तो आत्मा मिलेगा कि नहीं? जैसे सुबह कहा था कि शक्कर का स्वभाव मिठास है, तो मिठास और शक्कर अभिन्न है कि नहीं? तो उस मिठास की व्यक्तता के भाव को जैसे ही हमने जाना, तो हमने जाना तो निर्णय शक्कर का हुआ कि मिठास का हुआ? शक्कर पकड़ में आई कि नहीं आई? आप क्या कहते हो? अरे ये तो मिठास है और इस मिठास को धरने वाली शक्कर है, इतनी कहाँ जरूरत है? वहाँ मिठास का जानपना होते ही ये शक्कर है ऐसा वहाँ पर निर्णय खड़ा हो जाता है। कहाँ फिर इतना विलंब भी नहीं होता है। यही बात यहाँ कहते हैं। तब उसे ज्ञान की पर्याय, देखो ऐसा अंतर में निर्णय करके स्थिर होता है, तब उसे
ज्ञान की पर्यायें 5 प्रकार की प्रकट होती हैं किसी को, यानी 5 प्रकार की ज्ञान की पर्याय लेना। वे अज्ञान की पर्यायों को यहाँ गिनना ही नहीं है हमें। 5 हैं तो 5 में कोई होगी, कुछ होंगी, है ना। देखो नीचे लिया, किसी को 3 मतिश्रुत और केवल, केवल नहीं है ये, मतिश्रुत और अवधि। हाँ वो क्या बोल रहे होंगे, पर अपने को लेना 3 माने मतिश्रुत और अवधि। किसी को 4 मतिश्रुत अवधि मन पर्याय, किसी को 5 मतिश्रुत अवधि मन पर्याय, 5 नहीं होती हैं 4, तो केवल नहीं लेना। केवल होएगा तब ये मतिश्रुत अवधि मन पर्याय नहीं होती, 1 होगा। किसी को अवधि नहीं होती तो मतिश्रुत मन पर्याय, है ना 3। ये वस्तु उसकी चीज है, उसकी दशाएं प्रकट होती हैं। समझना, अपन तो समझ लो, वो बोलने में आ गया, वो लिखने में भी आ गया। हाँ ये वस्तु, हाँ 3 में मतिश्रुत अवधि, 4 में मतिश्रुत अवधि मन पर्याय, किसी को 2 मतिश्रुत और 1 तो केवल। अपन तो ऐसे जानते ही हैं, वो ही बात समझना। 1 कहो तो केवल, 2 कहो तो मतिश्रुत, 3 कहो तो मतिश्रुत अवधि, 4 कहो तो मतिश्रुत अवधि मन पर्याय। ऐसे करके किसी को ज्ञान की इस प्रकार से पर्यायों का प्रकटपना, तो प्रकटपना तो ज्ञान की व्यक्तता का है। ओ मतिश्रुत हो कि मतिश्रुत अवधि हो कि मतिश्रुत अवधि मन पर्याय हो या कि केवल ज्ञान हो, उस प्रकटता किसकी है? वो ज्ञान स्वभाव की। और ज्ञान स्वभाव की प्रकटता में वो ज्ञान अपनी वस्तु आत्मा से अभिन्न रह करके प्रकट है। ये पॉइंट है। हाँ वो ठीक करना चाहिए था। हाँ उनको बताऊंगा मैं, देवेंद्र जी को भी ये बात, उसमें गुजराती में भी ऐसा ही है। हाँ तो हाँ हाँ इसमें तो आ गया मतिश्रुत अवधि। हाँ 4 बोले तो भी केवल दिया, 5 बोले तो भी केवल दिया। वो उनको देवेंद्र जी को ख्याल करा देंगे ये वाली बात। 307 पेज है। तो कहते हैं कि पुण्य और पाप की विकल्प दशा वो उसकी चीज में नहीं है। आत्मा में पुण्य पाप की दशा नहीं, ज्ञान की दशा आत्मा में है। सुनो अब वो कौन सी है, क्या है, वो तो अपन समझ लिया। अब ज्ञान की कोई ना कोई व्यक्त दशा होती ही है, और उस दशा में ज्ञान स्वभाव व्यक्त होता है, और ज्ञान आत्मा से अभिन्न है। पॉइंट तो ये है, उंगली पकड़ के तो इधर को आना है। अब जो पुण्य पाप का भाव ज्ञान में वेदन में आता है। अब यहाँ देखो, एक वेद्य और एक वेदक। वेदक है ज्ञान भाव और वेद्य है मान लो पुण्य पाप का भाव। तो पुण्य पाप का भाव वो मेरी चीज में नहीं और मेरी दशा में भी नहीं। मेरी दशा में तो ज्ञान भाव है, वेदने जानने का जो भाव है वो मेरा भाव है, जो वेदने जानने में आ रहा है वो मेरा भाव नहीं। ऐसे करके लेना। उसकी दशा में ये पुण्य पाप दशा में भी नहीं होता, उसकी दशा में वो नहीं है। ये बात कही। फिर ये आ गई बात, देखो द्रव्य वास्तव में सहवर्ती, अगला पेज है 308। द्रव्य वास्तव में सहवर्ती यानी आत्मा के साथ रहने वाले ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण वाला है। जो ऊपर आई थी ना बात कि वो पर्याय ज्ञान का ही अभिनंदन करती है, वो बात अपने आप स्पष्ट हो गई उसमें, है ना। और क्रमवर्ती माने उसकी क्रम क्रम से होने वाली ज्ञान दर्शन आदि की अवस्थाएं, वे क्रम से होती हैं। गुण अक्रम से साथ में हैं और पर्याय क्रम से हैं। ऐसे अनंत गुणों तथा पर्यायों का आधार होने के कारण, ये बात यहाँ से समझ के चलना, 44 गाथा में इसकी जरूरत पड़ेगी कि ऐसे अनंत गुणों तथा पर्यायों का आधार कौन है? आत्मा। द्रव्य
कहते हैं कि भगवान आत्मा सर्वज्ञ परमेश्वर केवली का देखा हुआ वह आत्मा। समझ में आया? वह आत्मा ऐसा क्यों कहा? वह केवली का देखा हुआ वह आत्मा ऐसा क्यों कहा? क्योंकि दूसरे बहुत से ऐसा कहते हैं, भाई ये भी आत्मा, 5 तत्व से मिला आत्मा, फलाना आत्मा, ऐसा आत्मा, यूँ आत्मा। गीता में तो ये यहाँ तक कहा जो कटता नहीं, मरता नहीं, जलता नहीं, वो आत्मा तो कहते हैं। ये तो तुमने सिर्फ उसका अमूर्तपना बताया है, ज्ञान भाव तो बताया ही कहाँ है। और ज्ञान आनंद से आत्मा की पहचान है। वो जलता मरता कटता तो धर्मास्तिकाय भी नहीं है। दिखाई देता है, वो भी वास्तव में नाश तो उसका भी नहीं होता। यानी जैनेतर में सर्वज्ञ सिवाय जो कुछ भी आत्मा का स्वरूप कहा, वहाँ समग्रता से इस ज्ञान स्वभावी आत्मा को कहा ही नहीं है, बताया ही नहीं है। देखो थोड़ा सा और है, ये पूरा हो जाएगा। ये अपना आ गया 311 पेज, सीधे आगे बढ़ कर के अपन आ गए। कहते हैं कि भगवान आत्मा अनंत गुणों का आधार है, ऐसी अनंत उसकी अवस्थाओं का भी वह आधार आत्मा है। ये पॉइंट याद रखना है अगली गाथा के लिए। अरे ऐसा अनंत अनंत और उसका आधार एक, अनंत गुण अनंत पर्याय उनका आधार एक, अनंत रूप वाला होने से इस प्रकार कहा। गुण यानी शक्तियाँ, जैसे वस्तु अनादि अनंत है वैसे उसके गुण भी अनंत गुण एक साथ अनादि अनंत गुण हैं। और पर्याय क्रमवर्ती हैं, वे एक के बाद एक होती हैं। वे सब अवस्थाएं और गुण उनका आधार द्रव्य है। यहाँ तक अपनी ये 43 की चर्चा आई, 44 की चर्चा आगे